हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। चलिए हम बात करते हैं जो आपकी मुद्दा है। जैसे आप टाइटल और थंबनेल पर देख चुके हैं, मैं बात करने वाला हूं जैसे आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी आप जो सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से अभी आप आर्ट्स में आना चाहते हैं यानी बीए करना चाहते हैं, तो बहुत से दोस्तों को ये समस्या हो रही कि उसमें लिखा हुआ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीए, इस तरह की समस्या हो रही। ऐसे भी छात्र हैं जो आर्ट्स का ही है, उसका स्ट्रीम जब वो सेलेक्ट करते हैं यानी अपने सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर रख रहे हैं, तो उसको भी शो कर रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीए। आप जो सब्जेक्ट रख रहे हैं, ये समस्या क्यों होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। जानकारी आपको फुल मिलेगा। आपका भाई जो भी डिटेल देगा ये आपको रिसर्च करने के बाद, कॉलेज से पूछने के बाद, सारी समस्या का समाधान करने के बाद, तब आपका भाई आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता है सारी जानकारी। इसीलिए अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो लाल जो बटन है उसको दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा दीजिएगा। बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा, वो बेल आइकन है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको एलिजिबिलिटी तो होता है, वो कितना होना चाहिए आपको आर्ट्स में जाने के लिए। अगर आप इंटर में साइंस पास किए, अगर आपका सेकेंड डिवीज़न है, तो अगर आप आर्ट्स कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका नहीं होगा, जो कि बहुत से दोस्तों को समस्या हो रही है। अब जो पहले फिल कर दिया किसी तरह का हो गया है तो हो गया, पर अब जिसका 50 समझिए कि 60 प्लस जिसका, उसी को बीए में एडमिशन हो रहा है यानी अप्लाई हो रहा है, एलिजिबल है वो। नहीं तो आप कीजिएगा, जब आप सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा तो उसमें आपको लिखा होगा यू आर नॉट एलिजिबल। मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ऐसे भी दोस्त हैं जिसका कहना है कि हम अभी कितना सब्जेक्ट चूज़ करें, तो मैं बता दूं इसमें सिर्फ आपको ऑनर्स पेपर, यानी आप जिस पेपर को मेन होता है ऑनर्स पेपर, उसी को रखना। अब ऐसे भी छात्र जो आर्ट्स का ही है यानी इंटर आर्ट्स से ही पास किए हैं, पर वो आर्ट्स से यानी बीए में अप्लाई कर रहे हैं ऑनर्स पेपर के लिए, तो उसका भी नॉट एलिजिबल बता रहा है। ये क्यों बता रहा है मैं बता दूँ। अगर आप इंटर में आपका 3 सब्जेक्ट मिनिमम, समझिए कि आपका अगर 3 सब्जेक्ट में समझिए कि 45% से कम मार्क्स है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपका एक ऑप्शन होता होगा बीए, एक होता होगा बीए जनरल, तो आपको बीए जनरल करना होगा। बीए जनरल और बीए ऑनर्स मिला जुला के बीए ऑनर्स जो होता है वो थोड़ा बहुत समझिए कि दमदार होता है अपने टाइप का, और जनरल का मतलब आप समझते हैं थोड़ा बहुत आपको जनरल का यानी आपका कम मार्क्स है। ऐसे सब्जेक्ट जैसे आप हिस्ट्री रखे, ज्योग्राफी रखे और पॉलिटिकल रखे। अगर आप ज्योग्राफी लेना चाहते हो तो आपको ज्योग्राफी में भी 55 यानी समझिए कि 45 कम से कम 45, और हिस्ट्री में भी 45 और पॉलिटिकल में भी 45। मिनिमम आपका 3 सब्जेक्ट में 45 होना चाहिए, तभी आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं है 3 सब्जेक्ट में, अगर आपका 30 मार्क्स है यानी 45 से कम मार्क्स है, तो आपका वहाँ लिखा होगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीए। आप जो सब्जेक्ट चूज़ करते होंगे तो ये आपको सिस्टम आता होगा। अब आर्ट्स के बारे में हम बता दिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, इसीलिए आप टेंशन नहीं लिए। आपका जो भी होता है, बीए आ रहा है बीए दीजिए, बीए ऑनर्स हो रहा है तो बीए ऑनर्स दीजिए, बीए जनरल होता है तो बीए जनरल में देके आप अप्लाई कर दो, ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बीए जनरल में आपको सब्जेक्ट नहीं आता कि हिस्ट्री लोगे, ज्योग्राफी, वो आपको जब एडमिशन करोगे, एडमिशन के वक्त आप अपना चूज़ कर लेना। जिस तरह आप इंटर में पढ़ रहे हैं अनेक सब्जेक्ट, उसी तरह बीए जनरल का भी मतलब होता है कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और बीए ऑनर्स का मतलब होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट का विद्वान यानी ऑनर्स मतलब समझ रहे हैं, यानी ऑनर सबसे ऑनर यानी ऑनर कोई चीज़ का मालिक, यानी आप एक किताब, जैसे में ये किताब है, इस किताब के बारे में डिटेल से आपको पढ़ना होगा, डिस्कस। जैसे अगर आप हिस्ट्री को मान लीजिए, हिस्ट्री का जो प्राचीन होता है, मध्यकालीन होता है, इस तरह आपको पढ़ना होगा, आधुनिक, तीनों पार्ट का एक एक सब्जेक्ट। जैसे आप अभी पढ़ोगे मार्क्सवाद, आगे जो आप पार्ट 3 में चले जाओगे मार्क्सवाद का एक बुक ही आ जाएगा, इसीलिए ऑनर्स होगा। और जनरल में जो होगा एक आपको 2-3 सब्जेक्ट जो होगा, ये जो आपका 2 किताब होगा, इस तरह का 2 किताब आपको रेगुलर पढ़ना होगा, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक बुक आपका मेन नहीं होगा, 2-3 बुक आपका मेन होगा। जनरल का मतलब ये होगा। ऐसे छात्र जिसको एक बुक पढ़ने में इंटरेस्ट होता है उनके लिए बीए ऑनर्स बेस्ट है। अगर ऐसे छात्र जिसको एक ही बुक में बोरिंग हो रहा है तो उनके लिए फिर
समझिए कि बीए जनरल मस्त है, दोनों में सेम है। आपको ये नहीं कि बीए जनरल कर लीजिएगा तो आपको कोई यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए या बीपीएससी नहीं कर पाइएगा या आप मास्टर नहीं बन पाइए, हर चीज़ हो सकता है। पर आप मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो हर चीज़। आपको मालूम होगा कि हर एक एग्जाम के लिए कंपटीशन होता है। ये एक कोर्स है, डिग्री, जिसको करने के बाद आप यूपीएससी का एग्जाम लिख सकते हो, यानी यूपीएससी के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो। बीपीएससी का ऐसे कोई भी एग्जाम होता है जो ग्रेजुएशन के करने के बाद बहुत एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इतना आपको समझ में। अब आती है साइंस के बारे में हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये कमेंट आप सभी दोस्तों का बार बार आ रहा था, अगर हम सभी का जवाब, रिप्लाई, मैसेज व्हाट्सएप में फ़ोन रिसीव करते करते दूँ तो फिर आप देख रहे हैं इसके बारे में, ये सब देख रहे हैं, फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपका जो भी मदद करें उनको लेकर साथ में हमें अपना स्टडी पर भी थोड़ा फोकस करना हो, तो फिर हमारे माँ बाप फिर हमें चप्पल से धोएगा तो फिर आप बचने वाले नहीं हो। इसीलिए अगर आप जैसे साइंस से कर रहे हो, साइंस वाले छात्रों को क्या करना है, उसका भी वही मसला है। अगर आपका 45 यानी समझिए कि 50 भी मार्क्स है तो आपको किसी का ले रहा है, यानी आप बीए करना चाहते हो तो हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको 60+ मार्क्स है, यानी आप फर्स्ट डिवीजन है, तो फिर आप 8 से यानी बीए कर सकते हो, साइंस वाले छात्र। और ऐसे भी छात्र हैं जो साइंस है यानी इंटर साइंस से किए, यानी आईएससी किए, अगर आईएससी के लिए ही अप्लाई करें बहुत ऐसे सब्जेक्ट में, उसको एलिजिबल नहीं दे रहा है, यानी बीएससी एलिजिबल नहीं, इसलिए कि उसमें आपका कम मार्क्स होगा इसके हिसाब से। अब आती है बीकॉम के। बीकॉम में भी वही मसला है जो इसमें है, अगर आपका कम मार्क्स है, अगर आर्ट्स से लेना चाहते तो नहीं होगा आपका। बाकी बीए, बीएससी ये हो गया, बीसीए वगैरह का यही फार्मूला है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। जिसमें होता आपको करना है, इसमें नहीं होता, जिसमें हो रहा है तो आप कर लो। ये फॉर्म फिल कर लो। लास्ट आपको मालूम लगभग बिहार का सभी यूनिवर्सिटी का एक इकलौता यूनिवर्सिटी अभी बचा हुआ है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, जिसमें लास्ट बार एडमिशन यानी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद हमें नहीं लगता और कोई अपना यूनिवर्सिटी जो होगा कि आपके लिए अप्लाई होगा। अगर इसमें छूट गए तो आप समझिए कि 1 साल आपका व्यर्थ चले गया। अब आती है एक मदरसा बोर्ड और एक आता है बिहार ओपन बोर्ड, जिसमें कि आपको उसमें ऑप्शन नहीं दिया। आप सभी दोस्तों का बार बार कमेंट आ रहा था, तो मैंने बात की है छात्र नेताओं से और कॉलेज के स्टाफों से इसके बारे में। उन्होंने बोला कि हाँ इसका ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, जरूर आएगा। 110% उन लोग ने हमसे वादा भी किया और हम आपके जो प्रयास है आपके लिए मैं करता रहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र जो मदरसा बोर्ड से पास किए यानी फोकानिया मौलवी किए हुए हैं, अगर वो छूट जाएंगे तो उनका 1-2 साल बर्बाद हो जाएगा। अब रुकिए, अगर आप नहीं वेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, मैं एक आपको सजेस्ट करता हूं, ओपन नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आप सुने होंगे, जिससे डिस्टेंस कोर्स यानी रेगुलर, उसका रीजनल सेंटर यानी स्टडी सेंटर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म जाके वहां जाइए, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए एक हम वीडियो बनाएंगे मदरसा बोर्ड वाले के लिए, क्या कन्फ्यूजन कैसे करना, अगर यहाँ नहीं हुआ तो कैसे आप अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, मैं उसके बारे में बना दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। डिटेल से बता दूंगा, उसका नंबर भी दे दूंगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आप चाहते हैं, जिसको मन है करने का तो वो कर लीजिएगा, जिसको नहीं है तो पुणे यूनिवर्सिटी का वेट कीजिए। मैं आपके प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी दुआ करें कि आपकी बात मान ले और हम लोग का भी बात रख ले, यूनिवर्सिटी वाले और मदरसा बोर्ड और बिहार ओपन जो स्कूल से पास किया उन लोग का भी। बाकी सबका अभी अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग अप्लाई कीजिए बिंदास होकर। जो भी कन्फ्यूजन था आपका दूर हो गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रह भी जाता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर जो दिए हैं तो वो है ही, उसके बाद उसका लिंक भी है व्हाट्सअप ग्रुप का, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप डिस्कस वगैरह अपना सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। वैसे आप कमेंट दिया हुआ यूट्यूब का भर दो, जो भी सवाल आपको मन आता है मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नई उम्मीद नई उमंग के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।